तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका सोनू आरबीएससी एंड सीबीएसई क्लासेज में। हम क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइव प्रोसेस पढ़ रहे थे, जैव प्रक्रम। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में मानव पाचन तंत्र के बारे में कुछ देखा था और अभी हम मानव संवहन तंत्र उसके बारे में देखेंगे। अभी जो मानव संवहन तंत्र है, इसके अंदर क्या होगा, जो हमारे अंदर जो ब्लड है और जो हृदय है, मतलब हमारा हार्ट है, वह किस प्रकार से शरीर में कार्य करता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो हमारी हेडिंग है मानव पाचन संवहन तंत्र। मानव संवहन तंत्र दो भागों में बंटता है। मानव संवहन तंत्र ये यहां से दो भागों में बंटता है। पहला आएगा रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसके अंदर रक्त के बारे में देखेंगे, रक्त हृदय के बारे में, परिसंचरण तंत्र, और जो सेकंड है वो होगा हमारा लसिका तंत्र। लसिका तंत्र। ठीक है, अभी जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, ये यहां से तीन भागों में वापस बटेगा। तीन भागों में कौन कौन आएगा? पहला आएगा हमारा ब्लड, मतलब जो रक्त है, दूसरा होगा रक्त वाहिनियां, और तीसरा होगा हमारा हार्ट, मतलब मानव हृदय। ठीक है, अभी इसे हम थोड़ा आगे देखते हैं। जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसे देखते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र ये यहां से तीन भागों में वापस बढ़ जाएगा। पहला होगा रक्त, दूसरा होगा रक्त वाहिनियां, और जो थर्ड है वो होगा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्ट, मतलब मानव हृदय। ठीक है, अभी यहाँ से ये तीन भागों में बटा हुआ है। अभी हम थोड़ा सा इन तीनों का एक एग्जाम्पल से इनको देखते हैं। ये हमारे पास कोई भी पानी की टंकी है। ठीक है, ये इसकी जो पाइप्स होती है वो है, और यहाँ पे इसकी मोटर कनेक्शन है। ठीक है, पाइप्स है, ये मोटर कनेक्शन है। मोटर लिख देता हूँ यहाँ पे। ये क्या होगा, जो रक्त है, ठीक है, ये जैसे हमारा रक्त है, और जो पाइप्स है, ये जो रक्त वाहिनी है, ये पाइप्स का काम करेगी, और जो हमारा मोटर कनेक्शन है, ये क्या करेगा, पानी को मतलब प्रेशर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। वैसे हमारा हृदय काम करेगा। ये क्या करेगा, जो ब्लड है उसको शरीर की जितनी भी प्रत्येक सेल्स है वहां तक पहुंचाने का कार्य करेगा। किससे? प्रेशर के जरिए। ठीक है, अभी इनके बारे में देखते हैं। अभी जो रक्त है, रक्त क्या होगा, रक्त यहां से दो भागों में वापस बटेगा। ठीक है, इसका पहला भाग होगा वो होगा ठोस, जिसके अंदर ठोस पदार्थ दो बताता हूं। अभी दो भागों में होगा, एक में होगा ठोस में और दूसरा होगा द्रव्य में। ठीक है, अभी जो ठोस है और एक द्रव्य है, ठोस में कौन कौन आएंगे, ये यहां से वापस तीन भागों में बटेगा। ठीक है, पहला होगा आरबीसी, दूसरा होगा प्लेटलेट्स, और तीसरा होगा डब्ल्यूबीसी। सबने इनका नाम सुना है। और जो द्रव्य है, ठीक है, द्रव्य भाग है, इसमें क्या आएगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा। अभी पहले हम द्रव्य के बारे में देखते हैं। अभी जो द्रव्य भाग है, जो प्लाज्मा है, इसके बारे में देखते हैं। प्लाज्मा क्या होगा, यह पीले रंग का द्रव्य होगा। ठीक है, इसका कलर कैसा होगा, वो होगा येलो, पीले रंग का द्रव्य। अभी जो ये है ना, इसमें क्या होगा, प्लाज्मा में होगा 90% जल, 90% इसमें जल होगा उपस्थित। और इसका कार्य क्या होगा, जो शरीर के अंदर भोजन है, अन्य पदार्थ है, उसका परिसंचरण करता है। ये इसके अंदर उनका परिसंचरण होता है। भोजन, प्रोटीन
अन्य पदार्थों का परिसंचरण। परिसंचरण, ठीक है। अभी जो हमने जो द्रव्य भाग है उसके बारे में देख लिया, मतलब द्रव्य में जो प्लाज्मा आता है उसके बारे में हमने देख लिया है। अभी जो ठोस है, ठोस के अंदर पहला होगा आरबीसी, दूसरा होगा प्लेटलेट्स और तीसरा होगा डब्ल्यूबीसी। इनके बारे में आपने पहले भी देखा। आरबीसी, आरबीसी का मतलब क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, मतलब लाल रुधिर कणिकाएं। प्लेटलेट्स ये वैसे हिंदी में। और दूसरा डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या होगा? वाइट ब्लड सेल्स, मतलब श्वेत रुधिर कणिकाएं। इनके बारे में डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा, इसको आप पहले नोट कर लो, ठीक है। अभी पहले हम आरबीसी देखते हैं। आरबीसी हेडिंग डालो, उसमें क्या होता है पहले इसका फुल फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। लाल रुधिर कणिकाएं, इनका कलर कैसा होगा? रेड। लाल रुधिर कणिकाएं, इनका काम क्या होगा? जो हमारे शरीर के अंदर रेड ब्लड सेल्स होती है, ठीक है, शरीर में इनके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है, मतलब Hb। ये क्या करती है? हीमोग्लोबिन की मात्रा, इसमें Hb पाया जाता है, पहले लिख लो Hb, कोष्टक में लिख लो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसका संचयन करता है, ठीक है। ब्लड में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की सहायता से संचरित होता है। Hb रक्त में O2 मतलब ऑक्सीजन का संचरण करता है, संचरण करता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स हो गई। अभी हम देखेंगे प्लेटलेट्स के बारे में, इसे नोट कर लो। नंबर 2 प्लेटलेट्स। ये क्या होगी? जो रक्त का थक्का है ना उसे जमाने का काम करेगा प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का मतलब जब आपको चोट लग जाती है, ठीक है, उसमें से जब आपको चोट लगेगी तब हमारा शरीर में जो ब्लड है वो बाहर की तरफ बहने लगता है। उसके थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि ब्लड रुक जाता है नॉर्मली। उसमें क्या होता है, जो रक्त ये जो प्लेटलेट्स है ना ये उसमें एक परत जमा देती है जिससे शरीर से रक्त बाहर नहीं आता। यह रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। बनाने का कार्य करती है, ठीक है। अभी इसके बाद में हम डब्ल्यूबीसी के बारे में जानेंगे। अभी देखते हैं डब्ल्यूबीसी। अभी मैंने बताया डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म श्वेत रुधिर कणिकाएं, लिख लो श्वेत रुधिर कणिकाएं, ठीक है। ये क्या करेगी? जो श्वेत रुधिर कणिकाएं ये शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है जो शरीर के अंदर आ जाते हैं, रक्त के अंदर आ जाते हैं, उन्हें मारने का मतलब उन्हें नष्ट करने का कार्य करती है, ठीक है। ये शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता की तरह, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। शरीर में बैक्टीरिया व अन्य जीवाणु, अन्य विषाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है।
कार्य करती है। ठीक है, ये होगा हमारा मतलब रक्त है ना, ब्लड है, उसके बारे में हमने देख लिया। रक्त वाहिनियाँ मैंने अभी बताया था, जो रक्त है उसे प्रत्येक सेल्स तक पहुंचाने का कार्य करती है। और जो हृदय है उसके बारे में हम अभी देखते हैं। ठीक है, हृदय मतलब जो ह्यूमन हार्ट है उसके बारे में बेसिक पॉइंट क्या होगा। जो हृदय है, मानव हृदय 4 कोष्ठ की होता है। ठीक है, मतलब 4 कोष्ठकों में बटा होता है, जिसमें दो ऊपर वाले 2 होंगे अलिंद और नीचे वाले 2 होंगे नीले। ठीक है, और मानव हृदय है ये मुट्ठी के आकार का होता है, जो हमारी मुट्ठी होती है उतना ही होता है, उससे बड़ा नहीं होता लगभग। और जो ह्यूमन हार्ट है ये एक पेशिकीय अंग होता है, मतलब पेशीय अंग होता है। और मानव हृदय है ना, ठीक है, मनुष्य मतलब ह्यूमन से मतलब आदमी है, पुरुष में तो होगा ये, एक मिनट, मतलब मनुष्य में होगा 280 से 340 ग्राम तक का। और जो लेडीज है मतलब महिलाएं है उनमें होगा 230 से 240 ग्राम। ये याद रखना, जो महिलाएं है उनमें हृदय का आकार है मनुष्य के आकार की तुलना में कम होता है। ठीक है, अभी लिखते हैं इनको, साथ साथ नोट करिए आप। यह हमारी मुट्ठी के आकार जितना होता है, मुट्ठी के आकार का होता है। होता है। नंबर सेकंड, ये एक पेशी अंग है। यह परिसंचरण का कार्य करता है, यह भी ध्यान रख लो, मतलब रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेशर से, ठीक है, इसके अंदर जो रक्त है ना उसका परिसंचरण होता है। का कार्य करता है। नंबर थर्ड, ये मनुष्य में मतलब आदमी है उसमें होगा 200, अभी लिखता हूँ, ये है पुरुष में 280 से 340 ग्राम का, व महिला में वुमेन्स में जो 230 है उससे 240 ग्राम का पाया जाता है, होता है। अभी जो ह्यूमन मतलब मनुष्य में जो हृदय है वो कार्य कैसे करता है उसके बारे में हम देखते हैं। ये देख सकते हैं हमारे पास ह्यूमन जो मानव का जो हृदय है उसका हमारे पास डायग्राम है। अभी मैं इस डायग्राम की सहायता से आपको बताता हूँ ये कार्य कैसे करता है। हमने पिछली वीडियो में जो देखी थी फुफ्फुस शिराएं, मतलब जो ऐसे गुब्बारे के आकार की होती है, ठीक है, मैंने वहाँ पे आपको बताया था वो ऑक्सीजन और O2 का स्थानांतर, मतलब ऑक्सीजन और O2 को लेने और ग्रहण करने का कार्य करती है। वहाँ से ऑक्सीजन को छोड़ती है यहाँ तक फुफ्फुस शिराओं तक, और फिर जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड उसे वापस ले जाने का कार्य करती है। तो उसमें क्या होगा, अभी जो हमारी फुफ्फुस शिराएं है, ठीक है, ये क्या करेगी, ये यहाँ से O2 को, ठीक है, O2 को ग्रहण करेगी। मतलब ये जो ब्लड है ना उसमें O2 युक्त है, ठीक है, ये ऑक्सीजन युक्त रक्त है, ठीक है, और ये विऑक्सीकृत रक्त है और ये ऑक्सीजन युक्त रक्त है। इसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसमें CO2 है केवल। ये जो पहले हृदय में 4 पार्ट होते हैं, मैंने बताया था 4 पार्ट देखते हैं, ये 4 पार्ट हो गए। इसमें जो पहला ऊपर का पार्ट है, ऊपर के 2 अलिंद होंगे, नीचे के 2 नीले होंगे, ठीक है, अलिंद, ये अलिंद और ये नीले। और इसमें क्या होगा, ये बाई तरफ है तो ये बाया अलिंद, और ये दाई तरफ है तो दाया अलिंद, और ये नीचे की तरफ दाई तरफ नीले है तो ये दाया नीले और ये बाया नीले। अभी क्या होगा, जो ब्लड है, कौन सा ब्लड, जिसमें O2 युक्त ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा है, वो ब्लड यहाँ से बाया नीले में आएगा फुफ्फुस शिराओं की मदद से, बाये अलिंद में आएगा। वहाँ से क्या होगा, अभी जो हमारा हृदय है वो धड़कन करता है, ठीक है,
जो ये पंप की तरह कार्य करता है मानव हृदय, ठीक है। ये क्या करेगा, जो धड़केगा पहले धड़कन में क्या होगा, ये यहाँ से बंद हो जाएगा, मतलब यहाँ से, ताकि ब्लड है ना O2 युक्त ब्लड शरीर से मतलब हृदय से वापस बाहर ना जा सके, यहाँ से बंद होगा और यहाँ से ये यहाँ पे जो दाया नीले है उसमें प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। जब ये वापस पंप करेगा तो क्या होगा, यहाँ से जो दाया नीले और ये बाया नीले है, दाया और बाया नीले, इनमें क्या होगा, इनमें यहाँ की जो पंप की गति है ना वो थोड़ी सी तेज होगी, क्योंकि ये यहाँ से ऊपर महाधमनी में ले जाने का कार्य करेगा, ताकि इसे प्रेशर से ले जाना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर की तरफ जाएगा तो इसे प्रेशर से कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, जब ये वापस पंप करेगा उससे पहले ये जो, ठीक है, ये है ना बाया अलिंद और बाया नीले, इसके बीच का जो स्थान है वो लॉक हो जाएगा, ताकि यहाँ से जो ब्लड है, ठीक है, जो बाएं अलिंद से जो ब्लड बाएं नीले में आया है वो वापस बाएं नीले से बाएं अलिंद में ना जा सके, इसलिए यहाँ से ये लॉक होगा। और फिर क्या होगा, ये पंप करेगा और गति से करेगा तो यहाँ से जो O2 युक्त ब्लड है वो महाधमनी में प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। और फिर महाधमनी से वह शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक जाएगा, और फिर क्या होगा, शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा से और जो शरीर का निचली महाशिरा है वहाँ से CO2 युक्त ब्लड वापस आएगा, ठीक है। जो अशुद्ध ब्लड मान सकते हैं एक तरीके से, मानो ये शुद्ध ब्लड है, ये अशुद्ध ब्लड है, क्योंकि इसमें CO2 है और उसमें O2 है। अशुद्ध ब्लड क्या होगा, यहाँ से दाएं अलिंद में आएगा, ऊपर से शरीर के ऊपरी भाग से और निचली भाग से। फिर क्या होगा, जब पंप होगा तो ये लॉक हो जाएगा, ये लॉक हो जाएगा, और यहाँ से ये सीधा दाएं नीले में आ जाएगा। और दाएं नीले में क्या होगा, दाएं नीले में जब वापस पंप होगा, ठीक है, तो इसमें पंप होने पर यह यहाँ से होकर जो फुफ्फुस धमनियाँ है वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। मतलब ये पंप की तरह कार्य करता है, पता चल गया आपको किस प्रकार से। जब धड़केगा धड़कन के साथ ये काम होंगे। अभी इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्मल है, मानव हृदय 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, ठीक है। और इसका जो आकार है मैं लिख देता हूँ, मैंने अभी आपको कार्य बता दी है किस प्रकार यह कार्य करता है। मनुष्य हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। और ये लगभग 350 ग्राम मतलब 350 ग्राम तक का होता है इसका वजन। मानव हृदय लगभग 350 ग्राम तक का होता है, ठीक है। 350 ग्राम तक का होता है, नोट कर लिया। अभी हम इसे आगे देखते हैं। जो मानव हृदय में जो फुफ्फुस कोशिका है, और मतलब ये यहाँ पे अभी आपको बेसिक इसकी जो शरीर में CO2 और O2 का जो संचयन होता है उसकी पूरी क्रिया देखते हैं। अभी क्या होगा, ये हृदय है, ठीक है, हमने पिछले में देखा था। ये क्या होगा, फुफ्फुसीय शिराओं से यहाँ पे ये कौन सा ब्लड है, ये वो ब्लड है जो शुद्ध है, ठीक है। मतलब ये होगा O2 युक्त, O2 युक्त, और ये होगा CO2 युक्त, ठीक है। मतलब महाशिराओं में तो होगा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड, और जो महाधमनी है उसमें होगा O2 युक्त ब्लड। यहाँ पे महाशिरा और महाधमनी, महाशिरा में क्या होगा, महाशिरा में होगा CO2 युक्त ब्लड, और महाधमनी उसमें क्या होगा O2 युक्त, ठीक है। अभी क्या होगा, यहाँ पे है, ठीक है, ब्लड, ये क्या होगा, यहाँ से फुफ्फुसीय शिराओं में जाएगा जो शुद्ध है, ठीक है, शुद्ध है। ये यहाँ से शरीर से महाधमनी से निकलेगा, यहाँ से ओके, जो फुफ्फुस के अलावा शरीर के अंदर अन्य कोशिकाएं है उसमें आएगा, और यहाँ से जो CO2 युक्त ब्लड है वो यहाँ से वापस होता हुआ ऊपर की तरफ अलिंद में वापस आ जाएगा। मतलब ये CO2 युक्त है, ठीक है। और ये यहाँ से जो CO2 युक्त है, मतलब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड है वो यहाँ से ऊपर जाएगा,
और जो मैंने बताया था आपको, जो गुब्बारे के आकार की होती है, फेफड़ों के अंदर हमने इसके बारे में देखा था, ठीक है। ये क्या करेगी, ये CO2 को ले लेगी और O2 यहाँ पे आएगा। जो फुफ्फुस केशिका है ये CO2 को ग्रहण कर लेगी और O2 को यहाँ पे रख देगी और O2 वापस यहाँ से बाएं जो अलिंद है उनमें वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका परिसंचरण हमारे शरीर में होता रहता है। हमने यहाँ तक मानव हार्ट के बारे में देख लिया। अभी एक पॉइंट है जिसके बारे में हमने पीछे छोड़ दिया था, जो लसिका तंत्र है, ठीक है। लसिका तंत्र ही इसके बारे में देखते हैं। हमें लसिका तंत्र के बारे में देखना है। लास्ट पॉइंट आज गया इसके वीडियो का, लसिका तंत्र। अभी जो लसिका तंत्र है ये क्या होगा, जो महाशिरा तथा महाधमनी है वो आगे चलकर एक कोशिका होती है ना, उसके आकार से भी पतली जो नली हो जाती है ऐसी हो जाएगी, मतलब बहुत छोटी नली हो जाएगी और उसमें छोटे छोटे छिद्र मतलब छेद होंगे, ठीक है। और वो क्या करेंगे, मतलब आगे चलकर जो, एक मिनट, ये क्या होगा, यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र होंगे और कोशिका से आकार की जो केशिका है उसके आकार से भी छोटी ये नली हो जाएगी। और उसमें क्या होगा, जो हमारा विटामिन्स है, हम भोजन खाते हैं, वो उस जो छिद्र होते हैं उससे शरीर से बाहर, मतलब जो कोशिका है उससे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और फिर वो लसिका तंत्र जो एक द्रव्य बना लेते हैं और वो द्रव्य लसिका होता है, लसिका या उत्तक, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, यह इसमें सॉरी इसके छिद्रों की मदद से, मतलब जो इसके अंदर छोटे छोटे छेद होंगे, छिद्रों की मदद से, ठीक है। इसके छिद्रों की मदद से भोजन व अन्य पदार्थ बाहर निकलकर, जो ये नली है इससे बाहर निकलकर एक द्रव्य बना लेते हैं, ठीक है, एक लिक्विड बनाते हैं। उस द्रव्य को क्या कहेंगे, उस द्रव्य को हम लसिका या उत्तक कहेंगे। उस द्रव्य को लसिका या उत्तक कहते हैं, ठीक है। लसिका या उत्तक कहेंगे। मैं बताता हूँ, जो ये कोशिका है, ठीक है, ये कोशिकाओं से बाहर आ जाएगा, ये होगा लसिका या उत्तक, जो द्रव्य है ये बाहर, ये होगा लसिका या उत्तक। और ये जो मतलब जो लसिका है, ठीक है, ये मतलब एक दो आपस में बहुत सारी लसिकाएं जुड़कर लसिका तंत्र बना लेंगी और वो तंत्र आगे चलकर जो हमने पाचन तंत्र में छोटी आँख देखी थी वहाँ खुलेगा और जहाँ वहाँ से जो वसा है, ठीक है, उसका पाचन होगा, वो शरीर में वसा को वहाँ से ग्रहण करेगा और शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुँचा देगा और वहाँ से अपशिष्ट पदार्थों को भी त्यागने का कार्य करता है। हमने यहाँ तक जो मानव में संवहन तंत्र है उसके बारे में हमने देख लिया है। मानव में पोषण और मानव में पाचन पिछली वीडियो में देख लिया था। जैव प्रक्रम है उसके अंदर मैंने बताया था 4 चीज़ें जरूरी है, जिसमें मानव पोषण देख लिया है, मानव पाचन देख लिया, मानव संवहन देख लिया, मनुष्य में देख लिया और जो पेड़ पौधे हैं उनमें हम अगली वीडियो में देखेंगे। चलो आज के लिए बहुत है, धन्यवाद।